गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना, तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा, नफरत पैदा किए तो। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ पप्पू यादव भी अब सियासी मैदान में आ गए हैं और गिरिराज सिंह को लेकर बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सीमांचल के क्षेत्र में अगर गिरिराज सिंह आते हैं अपने विभाग से कुछ कंपनी को लेकर तो उनका स्वागत है, और साथ ही साथ अगर वो आते हैं बाढ़ से राहत दिलाने के लिए तब उनका स्वागत है। लेकिन सीमांचल में आकर हिंदू मुसलमान का हिंसा फैलाने का काम करेंगे तो सबसे पहले मेरे छाती पर से उनको गुजरना पड़ेगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया, उस समाज की इज्जत करते हैं और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। आपने कहा कि मेरे समाज के होते तो बता दें। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे, जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना। क्यों चट्टा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे।
यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है, और मैं पप्पू हूं। मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव। तो आपने सुना, पप्पू यादव साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अगर वो हमारे जाति से आते तब उनको हम बतलाते कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्या होता है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सीमांचल के क्षेत्रों में पप्पू यादव ने जिस प्रकार से प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह पर कहा कि सीमांचल के क्षेत्रों में अगर वो मखाना उद्योग से संबंधित आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, अगर बाढ़ से निजात दिलाने के लिए आ रहे हैं तो भी उनका स्वागत है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान की हिंसा फैलाने के लिए आ रहे हैं तो उनको जो है सबसे पहले पप्पू यादव के शरीर पर से गुजरना पड़ेगा। सुन लिए पप्पू यादव की बयान। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा।